बॉलीवुड प्रेजेंटिंग आई सो द डेविल। मूवी की शुरुआत में हमें कार को एक सुनसान सड़क पर चलती हुई दिखाई जाती है, जहां दूसरी कार का एक टायर पंचर हो गया होता है। उस कार में एक लड़की अपने फियोंसे किमसू से फोन पर बात कर रही होती है। किमसू बताता है कि कार स्टो करने वाला मैंने एक मैकेनिक को भेज दिया है। तभी वहाँ एक स्कूल वैन आती हुई दिखाई जाती है। इस वैन में से एक आदमी नीचे उतरकर वो उस लड़की को क्या हुआ ये पूछता है। वो लड़की भी उसे बताते हैं कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने गाड़ी स्टॉक करने वाले लोगों को फोन कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पहुँचते ही होंगे। वो आदमी कहता है कि यहाँ बर्फ पड़ रही है, इसलिए वो उनको आने में शायद देर हो सकती है, इसलिए मुझे चेक करने दो कि आखिर क्या हुआ है। वो आदमी गाड़ी के पीछे और जाता है और देखकर उस लड़के को कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर बिल्कुल बैठ गया है। वो लड़की बताते हैं कि आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, जल्दी गाड़ी स्टॉक करने वाले लोग आ जाएंगे। वो आदमी अपनी गाड़ी की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ उसका फियोंसे उसको अलर्ट रहने के लिए बोलता है, साथ ही ये कहता है कि कार के विंडो अंदर से बंद कर दो। बाद में वो फोन काट देता है। वो आदमी अपनी गाड़ी को बहुत देर तक के लिए स्टार्ट नहीं करता। वो लड़की यहाँ पर सोचने लगती है। वो कार स्टार्ट करती उससे पहले वो आदमी हैमर से उस गाड़ी के कार के शीशे तोड़ने लगता है। वो आदमी उस लड़की को भी जख्मी कर देता है। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की की आंख खुलती है तो वो एक दूसरी जगह पर होती है और उस आदमी ने उसको किडनैप कर रखा हुआ है। और वो समझ जाते हैं कि वो मुझे मारने वाला है, इसलिए वो अपनी और आने वाले बच्चे की जान की भीख मांगती है, लेकिन वो साइको किलर उसको मार देता है। उस लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक नदी के पास फेंक देता है। कुछ दिनों के बाद पुलिस को उस लड़की के बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। हालांकि इस लड़की के पिता एक डिटेक्टिव है और उनको भी दुख होता है कि वो एक डिटेक्टिव होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा ना पाए और किमसू से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। किमसू जो जोयोन का फियोंसे है, जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो किसी से भी बयान नहीं करता। वो खामोश है, मानो कि तूफान के आने की पहले से खामोशी हो। वो अपने काम से 15 दिनों की छुट्टी लेता है। दरअसल किमसू नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एक एजेंट है। साथ ही इसके साथ काम करने वाला एक एजेंट आता है। वो किमसू को एक कैप्सूल देता है और बताता है कि ये कैप्सूल जिसके भी पास रहेगी, एक कैप्सूल उसकी लाइव लोकेशन बताती रहेंगी और साथ ही इसके बातें भी सुन सकते हैं। और वो एजेंट कहता है कि इस कैप्सूल की वजह से हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन किमसू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद किमसू यहाँ से चला जाता है। किमसू जो जेनयू जिसका मर्डर हुआ है, उसके पिता जो एक डिटेक्टिव है, वो बताते हैं कि इस तरह के केस में पहले भी 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और किमसू उन चारों की फोटो और उन चारों की डिटेल्स जेनयू के पिता से लेता है। किमसू उन डिटेल्स को लेकर वहां से चला जाता है। किमसू एक एक करके 2 लोगों को पूरी तरह से टॉर्चर करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि इन दोनों में से कोई नहीं था। बाद में वो तीसरे के पास जाता है, लेकिन जब वो उसके घर जाता है तब वो वहां नहीं होता, लेकिन उसके माता पिता होते हैं। जब वो वहां से जा रहा होता है तब उसका बेटा मिलता है। किमसू उससे पूछता है, तब वो लड़का उसके पिता का घर का पता बताता है। किमसू जब उस किलर के घर जाता है और जब घर की तलाशी लेता है तब उसके घर से बहुत सारी लड़कियों का सामान मिलता है। साथ ही उसके घर की नाली में से एक अंगूठी मिलती है, जो वही अंगूठी होती है जो किमसू ने अपने फियोंसे को दी थी। इस अंगूठी को देखकर उसको बहुत ही रोना आता है और वो समझ जाता है कि यह घर उस कातिल का ही है जिसने जेनियो का मर्डर किया है। वहीं दूसरी तरफ जंग चिल को दिखाया जाता है। यह वही साइको किलर है जिसने किमसू की फियोंसे को मारा है। यह स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा होता है। वैन में एक लड़की होती है जिस पर उस पर नजर होती है। हालांकि उसके पहले एक लड़की को वो मार चुका है और रात को यह दिखाया जाता है कि स्कूल वैन में से एक लड़की को किडनैप किया हुआ है जंग ने। उस लड़की को वो साइको किलर अपने घर ले आता है और जब उस लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाता है। जंग इस आवाज को सुनकर रुक जाता है और जंग बाहर की ओर जाता है। जब वो लाइट चालू करता है तब उसके सामने किमसू खड़ा होता है। जंग उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो? किमसू उसका कोई जवाब नहीं देता। बाद में जंग किमसू पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और इस अटैक में किमसू बच जाता है और किमसू जंग को मार मार कर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। किमसू पॉलिथीन से जंग का मुंह पूरी तरह से ढक देता है। जंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब जंग मरने वाला होता है तब किमसू उसको छोड़ देता है। उसके बाद किमसू के पास जो कैप्सूल थी वो उसके जंग के मुंह में डाल देता है। यह बात जंग को पता नहीं होती क्योंकि वो तब बेहोश होता है और इसी तरह से किमसू एक लड़की की जान बचा लेता है। और जब जंग को होश आता है तो यह देखता है कि उसके पास एक कवर होता है
जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर जंग हंसने लगता है। बाद में वो यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसको एक टैक्सी मिलती है जिससे लिफ्ट मांगता है और टैक्सी के अंदर 2 आदमी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किमसू जंग की लाइव लोकेशन देख सकता है जहाँ किमसू उसका पीछा कर रहा होता है। जंग जिस टैक्सी में बैठा होता है उसमें 2 और आदमी बैठे होते हैं। जंग उन दोनों लोगों को मार देता है। जंग यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ जंग एक नर्स को देखता है। जंग का दिल उस नर्स पर आ जाता है और जब वो एक आइसोलेटेड कमरे में जाती है तब जंग वहाँ से पहले से ही मौजूद बैठा होता है। वो दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। बाद में वो पिछली रात की जो भी घटना हुई थी वो उसको बताता है। अब वो उसके साथ मजे करने वाला होता है। वो नर्स कहती है कि मुझे तुम जाने दो। वो साइको किलर किसी भी की परवाह नहीं करता, लेकिन जंग कुछ भी करता उससे पहले किमसू वहाँ आ जाता है। जहाँ किमसू जंग पर पीछे से सिलेंडर जो उसके हाथ में होता है उससे उस पर वार करता है। जहाँ किमसू जंग को बहुत बुरी तरह से मारता है और जब जंग लगभग मरने वाला होता है तब नर्स वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। तब किमसू उसको रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुमको इसकी पटिया करनी होगी। इसके बाद किमसू जंग के पैर की एड़ी को इतनी बेरहमी से जख्मी करता है कि उसकी रूह कांप जाती है। वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग एक कार में से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ सोचता है कि किमसू को मेरा पता कैसे चल जाता है, इसलिए वो हर एक चीज की तलाशी लेता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद जंग कार बदलना चाहता है, इसलिए वो एक हाईवे पर एक ट्रक से लिफ्ट मांगता है, लेकिन उसमें सोल्जर होते हैं इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्यो के पिता किमसू को फोन पर बताते हैं कि अब उसका पीछा करना छोड़ दो, बाकी की सजा अब पुलिस देगी। लेकिन किमसू कुछ भी जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंग को दिखाया जाता है जो एक घर में खाना खा रहा होता है। उसके साथ एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो जंग की तरह साइको किलर होते हैं। जंग सारी कहानी सुनाता है कि किसी एक आदमी बार बार उसको पकड़कर उसको टॉर्चर करता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जंग का दोस्त जिस लड़की के घर पर रुका है उस लड़की को उसने बंदी बनाया रखा हुआ है। वो लड़की को किचन में लेकर आता है। वो लड़की को कुछ भी करता उसके पहले वहाँ किमसू आ जाता है। जंग का दोस्त टाइजुन उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम बिना आवाज के अंदर घर में कैसे आ गए। उसके बाद किमसू उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है। किमसू टाइजुन और उस लड़की को मार मार के मानो कि उनको अपंगी कर देता है ताकि वो फ्यूचर में कभी भी दोबारा किसी का मर्डर ना करे। किमसू जंग को फिर एक बार से बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें तीनों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ किमसू को भी छोटी मोटी चोटें लगी हुई होती है, इसलिए वो भी हॉस्पिटल जाता है। जहाँ वो भी एजेंट दोस्त आता है जिसने किमसू को कैप्सूल दी थी। वो दोनों कैप्सूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों की बातें जंग सुन लेता है। किमसू को बाद में पता चलता है कि शायद जंग उनकी बातें सुनता होगा। वो चेक करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो मानो कि उसने कुछ ही सुना ही नहीं ऐसा नाटक करता है। जंग सब कुछ समझ जाता है कि किमसू उसको आखिर कैसे ट्रैक कर पा रहा है। किमसू फिर एक बार से जंग को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है जहाँ किमसू उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जंग सब कुछ समझ गया था कि उसका बॉडी में एक ट्रांसमीटर है जिसकी हेल्प से किमसू उसको ट्रैक कर पा रहा है। इसलिए वो सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पर जाता है जहाँ वो बहुत सारी लूज मोशन की गोलियां खा लेता है, जिसकी वजह से वो कैप्सूल उसके शरीर में से बाहर निकल जाती है। जंग वो कैप्सूल दूसरे आदमी के बॉडी में डाल देता है जिससे किमसू को पता ना चले। अब जंग जानता है कि किमसू कौन है, किमसू ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो सब जानता है, इसलिए वो अब किमसू को बताता है कि तुमको जिंदगी भर पछतावा होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया। जब तुमको मुझको मारने का मौका मिला था तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। वो ये भी बताता है कि जब मैं तुम्हारी फियोंसे को मार रहा था तब वो अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। ये बात किमसू को भी नहीं पता थी कि जिन्यू प्रेग्नेंट थी। उसने जान की भीख मांगी थी लेकिन मैंने नहीं दी। अब जंग यहाँ से निकल जाता है। किमसू जंग के दोस्त को पूछता है कि वो अभी कहाँ होगा, तो उसका दोस्त बताता है कि वो अभी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर जा रहा होगा क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ वो बदला लेगा। किमसू वहाँ से जल्दी जिन्यू के पिता की घर और गाड़ी की लेकर निकल जाता है। किमसू के पहुँचने से पहले जंग वहाँ पहुँच जाता है। वो जिन्यू के पिता को बेरहमी से मार देता है। जब वो घर में अंदर जाता है तब जिन्यू की सिस्टर होती है। जंग उसको भी बेरहमी से मार देता है। किमसू वहाँ पहुँचता उससे पहले देर हो चुकी थी। जंग को पता था कि किमसू उसको पकड़कर उस पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगा, इसलिए वो पुलिस को फोन करके जिन्यू के पिता और उसकी बहन को कैसे मारा वो सारी बात बताता है। साथ ही वो कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए जगह पर मौजूद है, इसलिए जंग उस जगह पर जाता है जहाँ पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन पुलिस उसको पकड़ती उसके पहले किमसू उसको वहाँ से लेकर जंग के घर चला
चला जाता है जहाँ किमसू उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। जहाँ किमसू चैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। इसके जवाब में चैंग हंसने लगता है और बताता है कि डर और दर्द मेरे अंदर है ही नहीं, ये तुम पहले से ही जानते हो और तुम सब कुछ खो चुके हो। किमसू बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मरने के बाद भी तुम्हें दर्द का एहसास हो और इसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और इसके मुंह में एक रस्सी डाल देता है। दरअसल जहाँ पर उसको बांधा होता है उसके ऊपर एक बहुत सा बड़ा सा ब्लेड है। अगर किसी ने उसके रस्सी को किसी ने निकालने की कोशिश की तो वो ब्लेड उसके गले पर गिरेगी और उस रस्सी का दूसरा छोर उस दरवाजे पर बंधा हुआ है। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो चैंग मारा जाएगा। ये पूरा सेटअप करके किमसू यहाँ से निकल जाता है और जैसे बाहर निकलता है पीछे से चैंग की फैमिली आती है। अंदर चैंग बोलता है कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन उनकी फैमिली उसको बचाना चाहती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि अगर दरवाजा खोला तो चैंग मारा जाएगा। जहाँ चैंग कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे किसी का डर नहीं है। दरअसल किमसू ने वहाँ एक कैप्सूल रखी हुई थी, लेकिन तभी चैंग का बेटा वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी चैंग की आंखों में डर और दर्द दिखाई देता है और चिल्लाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मौत सबको डरा देती है। चैंग का बेटा दरवाजा खोलता है और इसी के साथ ही चैंग की गर्दन कट जाती है और किमसू का बदला पूरा हो जाता है। किमसू ने अपना बदला पूरा कर लिया था। इसी के साथ ही किमसू फुट फुट कर रोने लगता है। चैंग ने हमेशा से किमसू को डेविल की तरह ही नजर से देखा था, लेकिन दूसरे लोगों ने हमेशा से चैंग को डेविल की नजर से ही देखा था। इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। यह मूवी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।